को बंद करके रोने लगी द्रौपदी। तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही आवाज को सुना, सिंहासन को छोड़ दिया, भागे। भगवान ने द्रौपदी के चीर को इतना बढ़ाया, दुशासन खींचते 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 बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ। वो ये वृंदावन बिहारी की, एक बार जोर से जयकार लगाओ, पता चले कि हाँ कथा हो रही। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर भक्त जो चीर को बढ़ा दिया, उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास हुआ था। जब 1 वर्ष का ज्ञातवास 12 वर्ष का वनवास बिता करके लौट करके आए, जब गए थे वनवास के लिए तो ये बात तय हुई थी कि जब हम लौट करके आएंगे तो हमारा राज्य हमें वापस मिल जाएगा। जब लौट करके आए तो पांडवों ने अपना राज्य मांगा, कौरवों ने साफ इनकार कर दिया, हम तुम्हें राज्य नहीं दे सकते। तो जहां बेईमानी की नियत हो जाए तो वहां लड़ाई झगड़ा तो होना पक्का है। तो कन्हैया ने सोचा कि कहीं लड़ाई ना हो, तो अगर बच जाए तो बची जाए। तो कन्हैया पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास गए और जवाब दिया है, दुर्योधन आप आपका राज्य वापस करो। आपकी बात हुई थी कि 12 वर्ष का वनवास बिताएं, 1 वर्ष का ज्ञातवास बिता करके आप अपना राज्य वापस ले लें। तो जवाब दिया, मैं राज्य नहीं दे सकता हूं। कन्हैया ने कहा तो ऐसा करो कि राज्य नहीं दे रहे हो तो 5 गांव दे दो। 5 गांव दे दोगे तो वो पांडव 5 गांव में अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि हम 5 गांव तो बहुत बड़े होते हैं, हम उन्हें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं। तो वक्त ये जमीन जायदाद ऐसी होती है कि इंसान अपने जीते जी छोड़ता नहीं। हमें खूब पता है कि बगल वाला खेत हमारा नहीं है, अगर मेड़ काट के दूसरे के खेत में जाओगे तो लड़ाई तो होना पक्की है। समझ गए कि लड़ाई तो बचने वाली नहीं है। सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। बैठे हुए थे तो दुर्योधन ने बड़े अभिमान से कन्हैया को भोजन मंगवाए, बड़े मेवा पकवान मंगवाए। तो भगवान किसी के अभिमान का भूखा नहीं होता है, किसी के मेवा मिष्ठान का भूखा नहीं होता है। तो भगवान ने इनकार कर दिया कृष्ण ने कि मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। आज तो मन ऐसा करता है कि हम उसी सभा में विदुर जी बैठे थे, तो मन आ रहा है कि हम विदुर जी के यहाँ भोजन खाएंगे। और विदुर जी के यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक भाव था। रोजाना भाव में कहते थे कि कौन सा दिन होगा। विदुरानी जी रोजाना ध्यान लगाती थी। तो जैसे ही सुना कि विदुर जी के यहाँ भोजन खाएंगे, विदुर जी चुपचाप उस सभा में से निकल गए। विदुरानी के पास पहुंचे, कहने लगे, विदुरानी आज कन्हैया अपने यहाँ आ रहे हैं और भोजन की बात कर रहे हैं, आज अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या खिलाएंगे। और पीछे से कृष्ण आ गए। बताया जाता है कि कुछ केले पड़े थे, तो विदुरानी ने केले को भगवान को खिलाना शुरू किया। तो केले के छिलके कन्हैया को देती जा रही है भाव में, और केलों को फेंकती जा रही है, और कन्हैया बड़े भाव से खा रहे हैं। विदुर जी ने देखा, विदुर जी कहने लगे, विदुरानी पागल हो गई हो, अरे केले फेंक रही हो और छिलका दे रही हो। विदुरानी कहने लगी, हमें ध्यान नहीं रहा, फिर केले खिलाने लगी। तो कन्हैया ने कोई बात कही थी, विदुरानी जो भाव उन छिलकों में आ रहा था वो खाने में आनंद इन केलों में नहीं आ रहा। एक बार यही भाव शिवरी के अंदर था भक्तों। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हुए तो बहु से बेकार। यही भाव शिवरी के अंदर था कि एक दिन राम मेरे आंगन में जन्म आया।
रोजाना पेट लेने जाती थी, रोजाना फेंक देती थी, फिर लेने जाती थी। एक दिन की बात महाराज, बस शिवरी के आंगन में कौआ हुआ। तो अबे तो नहीं, पहले ये बताते थे कि काऊ की छत पे, मुड़गारी पे या आंगन में कौआ हो जाता तो बाद ना घर में ये संकेत होता था कि घर में कोई न कोई रिश्तेदार आ रहा है। अब तो फोन चले गए, फोन से सब पता है कब कितने टाइम आ रहा है, कितने मिनट पे आ रहा है। तब हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि अगर किसी की मुड़गारी पे, छत पे, आंगन में अगर कौआ हो जाता तो उस दिन ये संकेत होता था कि आज हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है। उस दिन की बात जब कौआ बोलना तो शिवरी ने एक बात कही, कौआ ये बताते हैं कि जब तुम आंगन में बोल जाता है तो उस दिन कोई न कोई जरूर आता है। तो तुम ऐसा हुए आज मेरे कमरा आना है। और एक बात कह गई कि शिवरी कर रही रसता साफ, आज घर नाम आवे। शिवरी कर रही रसता साफ, आज मेरे राम आवे। आंचल से रास्ता को साफ करती जा रही है। साड़ी से कहीं ऐसा न हो कि कांटा कंकड़ पड़ा हो तो मेरे प्रभु श्री राम के पैरों में लग जाए। इसलिए भैया शिवरी के शिवरी करे रही रसता साफ, आज घर राम आवे।